गंगा भारतीय जनमानस के लिए केवल एक नदी नहीं है, अपितु गहन आस्था का प्रतीक है। इसी भावना से ओतप्रोत जन समुदाय गंगा को जीवन एवं मोक्षदायिनी माँ एवं देवी के रूप में परिभाषित करता है। जिस प्रकार भारतीय संस्कृति में भगवान श्री राम दैनिक जीवन का आधार हैं, ठीक उसी प्रकार गंगा जल भी नित्य प्रतिदिन के क्रियाकलापों का एक अभिन्न अंग है। प्रातः काल में राम राम से परस्पर अभिवादन एवं नित्य स्नान में गंगा जल के समावेश से भक्त अपने लौकिक दैनिक जीवन की शुरुआत करते हुए सहजी नजर आते हैं। पंचामृत से लेकर मृत्युशैया पर पड़े मानव जीवन के अंतिम पलों में गंगा जल का उपयोग जनमानस में इसकी महत्ता को ही प्रदर्शित करता है। गंगा में अस्थि विसर्जन की परंपरा इस लोक को परलोक से जोड़ती है। यह तथ्य भारतीय संस्कृति में मानव का गंगा से अटूट संबंध स्थापित करता है। आज के भौतिकतावादी युग में भी गंगा से मानव जाति की आत्मीयता प्रगाढ़ बनी हुई है। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं उत्तराखंड के गंगोत्री धाम से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर विलय होने तक इसके घाटों पर अनेक तीर्थस्थल स्थापित हैं। जहाँ जहाँ से भी गंगा गुजरती है वहाँ वहाँ इसकी पूजा माता के रूप में की जाती है। गंगा की इसी महत्ता के कारण देश की प्रत्येक भाषा में माँ गंगा पर रचित साहित्य भी विपुल मात्रा में पढ़ने को मिलता है। माँ गंगा की गौमुख हिमनाद से निकलने से लेकर सागर मिलन की ये राह लगभग 27,000 किलोमीटर की है। गंगा का जहाँ पर भी ठहराव रहा वहीं तीर्थ बने और जहाँ फैलाव हुआ वहीं शस्त्र श्यामला लहरा उठी। गंगा तट पर अनेक प्राचीन तीर्थस्थल बसे हैं। इनमें सबसे पहला तीर्थस्थल है गंगोत्री धाम। गंगा या यूं कहें कि भागीरथी नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गौमुख ग्लेशियर से होता है। गंगोत्री से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थित गौमुख की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 4,267 मीटर है। पुराणों में वर्णित ये वही स्थान है जहां स्वर्गलोक से गंगा प्रथम बार पृथ्वी पर जन कल्याण के लिए उतरी। गंगा के सुरलोक से इस नश्वर लोक में आने की कथा भी अपने आप में अद्भुत है, जिसके कारण गंगा मोक्षदायिनी एवं भगीरथी भी कहलाई। पुराणों के अनुसार सूर्यवंशी महाराजा सगर के अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को देवराज इंद्र ने अपनी सत्ता खो जाने के भय से कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। यज्ञ के घोड़े की खोज करते हुए महाराजा सगर के 60,000 पुत्र जब कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे तो बिना सत्य को जाने उन्होंने कपिल मुनि का अपमान कर दिया। उनके कटु वचनों से आहत होकर कपिल मुनि ने उन सभी राजकुमारों को तत्क्षण ही भस्म कर दिया। महाराजा सगर के पौत्र राजा अंशुमन ने अपने सभी पूर्वजों की आत्माओं की मुक्ति के लिए तप किया, परंतु कोई सफलता नहीं मिली। फिर उनके पुत्र राजा दिलीप ने घोर तपस्या की, वह भी निष्फल रही। उसके बाद उनके पुत्र भगीरथ ने अपने कठिन तप द्वारा जगत पिता ब्रह्मा को प्रसन्न किया। तब ब्रह्मा जी ने देवलोक में बहने वाली गंगा को पृथ्वी पर जल कल्याण के लिए भेजने का आदेश दिया। गंगा नदी के वेग से कहीं पृथ्वी तहस नहस न हो जाए, इसलिए भगवान भोलेनाथ ने उसे अपनी शिराओं में धारण किया। तभी से गंगा भगीरथी और भगवान शंकर गंगाधर कहलाए। एक अन्य प्रसंग महाभारत में भी आता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद पांडवों ने भी इसी स्थल पर अपने परिजनों की मुक्ति के लिए यज्ञ करवाया था। गंगोत्री धाम से जुड़ी इन्हीं विशेषताओं के कारण उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती जब तक मनुष्य गंगोत्री धाम में शीश झुकाकर माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त न कर ले। मान्यता है कि गौमुख से निकलने वाले ठंडे जल में स्नान करने से जातक के सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। यहाँ काष्ठ से बने गंगा के मंदिर का निर्माण नेपाल के सेना नायक अमर सिंह थापा ने करवाया था। वर्तमान 20 फुट ऊंचे मंदिर का निर्माण 20वीं सदी के प्रारंभ में जयपुर के महाराजा माधो सिंह ने
सफ़ेद ग्रेनाइट से करवाया। गंगा मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया के दिन खुलकर दिवाली के एक दिन बाद अन्नकूट वाले दिन बंद हो जाते हैं। यात्रा काल में मुरखा गांव, जो कि मुरकमठ के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ के सेमवाल पुरोहित गंगा मंदिर में और शीतकाल में अपने गांव के मार्कंडे मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर के कपाट बंद और खुलते समय विशेष प्रकार की शोभा यात्रा का आयोजन होता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। इस रमणीय तीर्थस्थल की यात्रा एक अनुपम प्रकार का आत्मिक सुख भी प्रदान करती है। निश्चल प्रकृति के जो दर्शन यहाँ होते हैं, उसकी तुलना करना कहीं और संभव ही नहीं है। गौमुख से भगीरथी के प्रथम दर्शन जीवन में ज्ञान की प्यास को जागृत करते हैं। वास्तव में नैसर्गिक सुंदरता से ओतप्रोत यह तीर्थस्थल मानव को उस परम सत्ता के साथ भी जोड़ता है, जिसे पाने की चाह प्रत्येक आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। गंगोत्री धाम के आसपास अनेक धार्मिक और दर्शनीय स्थान हैं, जैसे भैरव घाटी, हरसिल, थराली, गंगानानी, मनेरी, सुकी, झाला, नंदनवन, चिरवासा, भुजबासा आदि, जहां पर जाकर यात्रीगण प्रकृति के अनुपम सौंदर्य को देखकर मुग्ध हो जाते हैं।